हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्योंकि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए हमें क्या है उसके बारे में। ट्राई का मतलब हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास जब भी हम हाइट डिस्टेंस किसी के बीच में भी रिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं ना, हाइट डिस्टेंस हमें किसी भी चीज़ की निकालनी होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास किसी टावर की हाइट निकालनी है आपने, या फिर आपने किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तब ये यूज़ होता था। और बेसिकली जब साइंटिस्ट पहले जब इसका यूज़ किसके लिए करते थे, किसी भी जैसे अर्थ से हमें स्टार सन की डिस्टेंस मेज़र करनी है, ये उसके लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये काम कैसे करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से बना ये वर्ड पूरा हमारा। तो इसमें ये वर्ड हमारा कहाँ से ड्राइव करा हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है वहाँ पे 3, गॉन का मतलब होता है हमारे पास साइड्स, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है हमारे पास मेजर। तो ये तीनों को कंबाइन करके क्या बन जाता है, जो ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं, जब उसका मेजरमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो याद रखिएगा, ट्राइंगल की 3 साइड्स का जब हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी कौन से ट्राइंगल्स में अप्लाई होती है। कि सारी ट्राइंगल्स में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ज़्यादातर जो हम वैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, जिसमें यहाँ पे जो एंगल हो रहा है हमारा कितने का बनना चाहिए, 90 का। ठीक है, मगर हम दूसरी ट्राइंगल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। जैसे ये वाली ट्राइंगल है आपके पास, आप यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे एंगल कितने का बन जाता है वहाँ पे 90 का। तो आप इस वाली ट्राइंगल में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, मगर कंडीशन ये है, जब यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो लाइन एल्टीट्यूड हमारा जा रहा है तो कितने का होना चाहिए, 90 का। तो हमारी ये वाली साइड्स भी राइट एंगल की तरह बिहेव करेगी, दोनों, ये वाली और ये वाली, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो आप। अब देखते हैं कि राइट हैंड ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसे होती है तीनों साइड्स में। अभी याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर की, जैसे हमारे पास 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स की, तो हम यहाँ पे 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हमेशा क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये कभी चेंज नहीं होने वाला। जहाँ पे भी आपको ट्राइंगल्स में 90 का साइड मिलेगी, उसके सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या होने वाली है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये देखिए हमें डिसाइड करना होता है यहाँ पे हम इस वाले साइड को एंगल लेंगे या फिर इस वाले साइड को एंगल लेंगे। जिस वाले साइड से आप एंगल लेना स्टार्ट करते हो, अब उसको उसके हिसाब से ही आपका परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंगल ए ले लिया। ठीक है, एंगल ए वाली साइड मैंने कंसीडर करी, मतलब यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया था थीटा। थीटा कुछ नहीं है, एक तरह का एंगल है। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। ये देखिए यहाँ पे थीटा, इसके सामने मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने एंगल कौन सा कंसीडर करा था यहाँ पे, ए। और उसकी जो बाकी जो साइड एक तीसरी बच जाती है वो हमेशा क्या बन जाती है, आपकी बेस। ये याद रखिएगा। थीटा यहाँ पे मतलब कोई भी एंगल ले सकते हो आप, 30, 60, है ना। तो इस हिसाब से ये थीटा आपका एंगल होता है। थीटा भी एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब ये देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब मैंने क्या करा, मैंने ए से एंगल हटा के कहाँ पे कंसीडर कर लिया, हमारा सी पे। अब मैंने आपको पहले बताया था ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड हमारी बच जाती है उसे क्या बोल देते हैं हम, बेस। तो इन्हीं तीनों के बीच में जो रिलेशन हम पढ़ते हैं ना, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोली जाती है। तो याद रखिएगा, जब हम तीनों साइड्स के बीच में जो रिलेशन पढ़ते हैं और इनका रेशियो निकालते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड। चलिए हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज हमने पहले पढ़े थे। ये क्या होता था हमारे पास, रेशियोज होते थे ये हमारे पास, जैसे हम ये पढ़ते थे A/B, A रेशियो B, ये हमारे पास क्या होते थे, रेशियोज होते थे। अब हम कौन से रेशियोज पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने आपको बता ही दिया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो साइड का जो मेजर होता है अब उनके रेशियो में पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती थी, ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, हम पी से डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको ये बताया 90 के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है,
हाइपोटेन्यूज, उसे हम एच से करेंगे, और जो साइड हमारी बच जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस, और बेस को किससे करेंगे हम डिनोट, बी से। ठीक है, अब हम साइड का जो रेशियो लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने तरह के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, जो हमने अभी पढ़ने हैं 6 के 6। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं साइन। जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं ना, हम उसे क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, साइन ए। जिस एंगल को हमने यहाँ पे लेना होता है, जिस एंगल को कंसीडर करके हम कर रहे होते हैं, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं साइन के साथ में। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना था साइन सी, जब मैं ये वाला एंगल कंसीडर करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन सी, मगर अभी मैंने कौन सा कंसीडर करा है, साइन ए, तो मैं यहाँ पे कौन सा लिख के चल रहा हूँ, साइन ए। ठीक है, इसी तरह आपका कॉस में क्या होता है, जब आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लेते हो तब आपका वो क्या बन जाता है, कॉस ए। ठीक है, इसी तरह आपका tan में क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपके रेशियोज है। और हाँ, ज़्यादातर बच्चे ये पूछते हैं कि साइन का नाम हमारा पी है कि ये पी का रेशियो पी है, साइन है हमारा पी अपॉन एच के रेशियो को हम साइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा एक एंगल आ जाता है जिसको हमने कंसीडर करा होता है। साइन क्या है हमारा, कुछ नहीं है, रेशियो है, रेशियो को ही हम साइन ए बोल देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, जैसे 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब मैं साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। साइन क्या था मेरे पास, पी बाई एच। अब इसकी वैल्यू ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या, एच ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच बाई पी। तो आपको ये दिख रहा होगा इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, है ना। इसी तरह हमारा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। इसे आप खुद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एच बाई बी। और कॉट किसका होता है रेसिप्रोकल, tan का। ठीक है, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन tan ए, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बाई पी। ठीक है, तो अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए, कॉस ए रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए, और हमारा tan किसका रेसिप्रोकल होता है, tan ए 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये आपके पास होती है रेसिप्रोकल वाली टर्म्स। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आपके आगे काम आने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम tan को और कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए tan ए लिखा मैंने। अब मैंने tan की वैल्यू क्या क्या बताई थी आपको, tan हमारा किसके इक्वल होता है, पी बाई ए। यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब साइन ए क्या था मेरे पास साइन ए था पी बाई एच, तो यहाँ पे पी बाई एच पुट कर सकता हूँ मैं साइन की जगह, और नीचे कॉस की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, बी बाई एच। तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, बी बाई एच। अब ये देखिए आपको पता है जब सेम होती है वैल्यू क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये पी बाई बी। और ये पी बाई बी किसके इक्वल होता है हमारा, tan ए के। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, tan ए मेरा किसके इक्वल आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह हम कॉट के लिए प्रूव कर सकते हैं, कॉट ए किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये देखिए इसका प्रूफ, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस किसके इक्वल था मैंने आपको अभी बताया था, बी बाई एच, और साइन किसके था, पी बाई एच। यहाँ पे भी साइड से हाइपोटेन्यूज कट गया, हमारे पास क्या बचा, पी बाई बी। ठीक है, बी बाई पी बचा, और ये किसके इक्वल होता है हमारा, कॉट के। ठीक है, इसी तरह ये वाली आपकी प्रूव होगी। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, tan और ये कॉट की वैल्यूज। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे रिव्यू जरूर दें।